बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शादियों पे बनने वाली आलू बुखारे की चटनी घर में कैसे बनाएंगे? और पहले शादियों पे ये बहुत ज़्यादा बना करती थी, अब इसका रिवाज कम क्यों हो गया है? लेकिन इसकी पसंदीदगी में कोई कमी नहीं आई। रिवाज की कमी महंगाई की मरहूने मिन्नत हो सकती है। तो जनाब कोई बात नहीं, आप घर में बना लें। उसके लिए आपने 1 पाव आलू बुखारा लेकर उसे अच्छे से धो लेना है और 1 लीटर पानी आपने ले लेना है। उसे हल्का सा गर्म करने के बाद आलू बुखारा उसके अंदर डाल देंगे। कितनी देर बॉईल करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे ताकि बिल्कुल वैसी चटनी आपकी बन जाए जैसी कि शादियों में बना करती है। कौन सी चीज़ें हैं जो गड़बड़ लोग घर में कर देते हैं जिसकी वजह से गाढ़ी नहीं होती है आपकी आलू बुखारे की चटनी? तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में है। जी जनाब, तो सबसे पहले तो 10 से 15 मिनट तक आपने आलू बुखारे को पानी के अंदर मीडियम आंच पे पकाते जाना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से इसका जायका पानी के अंदर आ जाए। खट्टी मीठी चटनी का अपना ही मज़ा होता है और बनते बनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो जनाब जब आपका आलू बुखारा नरम हो जाए 10 से 15 मिनट तक के लिए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। चीनी का तनासब आपने क्या रखना है, चीनी का एग्जैक्ट आपने 1:1 रेशो रखनी है। यानी जितना आलू बुखारा लेना है उतनी ही चीनी लेनी है। जी जनाब, बिल्कुल। 1 पाव आलू बुखारा लिया था तो 250 ग्राम यानी 1 पाव ही चीनी ले ली है और इसके अंदर डाल दी है। कम आप कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं मीठा तो, लेकिन ये है कि कम हम भी खाते हैं, लेकिन इसमें ये तनासब रखा जाए तो गाढ़ापन बहुत ज़बरदस्त आता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे होते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करने की। आपने चीनी इतनी मिकदार में लेनी है तो ये इससे बेस्ट गाढ़ी भी हो जाएगी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। जनाब शादियों में जो चटनी बनती है उसका खूबसूरत सा रंग कैसे आता है, क्योंकि आलू बुखारा तो ज़ाहिर बात है ड्राई होके काला हो जाता है। तो इसमें हम 1 आध चम्मच शामिल कर देंगे फूड कलर का। रेड कलर का फूड कलर आपने लेना है, वो बहुत प्यारा कलर इसे दे देता है और पकोते यही शामिल करते हैं जनाब। उसके बाद सिर्फ एक चुटकी आपने सुर्ख मिर्च, 1 चुटकी आपने नमक और 1 चुटकी आपने काली मिर्च डालनी है। 1 चुटकी से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि वो आपका सालन बन जाएगा, फिर आपकी चटनी नहीं रहेगी खट्टी मीठी सी। उसके बाद जनाब 4 मगज़ ले लिए हमने, वो डाल देते हैं क्योंकि चटनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। चीनी डाल के भी हमने उसे गाढ़ा किया है, अभी भी हम उसे पकाएंगे। बादाम छील लिए थे हमने अच्छे तरीके से भिगोने के बाद, तो वो भी शामिल कर देते हैं। और अब फिर 5 से 7 मिनट तक आपने इसको चलाना है और पकाना है ज़बरदस्त तरीके से ताकि आपकी चटनी हो जाए यमी, बहुत मज़ेदार। जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि हमारी तमाम मेहनत आपके लिए है। तो हमें हमारी मेहनत का सिला आपकी सिर्फ एक उंगली दे सकती है जनाब, वो हमारी सारी थकन दूर हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं खुश और रिलैक्स और अगला काम करने के लिए ताज़ा दम। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी चटनी की तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे कलर देखें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना प्यारा आया है, ज़बरदस्त आया है। कोई कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया हुआ, कोई आर्टिफिशियल थिकनर नहीं ऐड किया हुआ। चीनी का उतना तनासब रखेंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे तो आपको कोई और चीज़ डाल के थिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार हो चुकी है जनाब, तो चलिए इसे डोंगे में निकालते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रंग देखें ज़रा, खूबसूरती देखें, खुशबू तो आप नहीं सूंघ सकते, ज़ाहिरी बात है तभी सूंघ सकेंगे जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जनाब। तो अपने प्यारों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहें, हमें दुआओं में याद रखें, आसानियाँ बांटते रहें, आसानियाँ लेते रहें। अल्लाह ताला आप तमाम की जायज़ हाजात पूरी करे। जो जो बंदा जिस जिस वजह से भी परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करें और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करें। अच्छे अच्छे खाने पकाएं, अच्छे अच्छे
खाने खिलाते रहें अपने प्यारों को और हमारे चैनल को लाइक करते रहें। हमें इसी तरीके से पसंद करते रहें ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। मेहमानों को सर्व कर सकते हैं आप, जब मेहमान आएँ तो उनके लिए एक नई डिश के तौर पर भी, क्योंकि अब ये काफ़ी अरसे से शादियों में भी नहीं बन रही। लोग इसे पसंद करते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और आपको बता दें कि ठंडी तासीर होती है आलू बुखारा की तो जिगर की गर्मी भी दूर करता है। इसीलिए ये ठंडी चीज़ें और खून बनाने का भी ख़ज़ाना है। पठान बहुत ज़्यादा और स्पेशली मैं आपको बताऊँ अफ़गानी पठान खाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।